भारत में झींगा पालन यानी कि श्रिम्प फार्मिंग किसानों के लिए एक नया सुनहरा अवसर बनता जा रहा है। कम जमीन, कम पानी और थोड़े निवेश में भी ये काम लाखों का मुनाफा दे सकता है। भारत आज दुनिया के टॉप श्रिम्प एक्सपोर्टर्स में शामिल है, लेकिन अब घरेलू मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट्स में इसकी भारी डिमांड है। देश भर में हजारों किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर श्रिम्प फार्मिंग की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी बदलाव की मिसाल है मनोज शर्मा जी, जो कभी एक छोटे किसान थे, लेकिन आज करोड़पति श्रिम्प एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। 2017, 18, 19 में कोविड के पहले, अभी तो ठीक है, कोविड के बाद प्रोटीनिशियस फूड की या अच्छे हेल्दी फूड की सभी जगह इसकी बहुत खूब जोर से एडवर्टाइजमेंट हुई। लेकिन मैं आपको एक मार्केट फिगर बताता हूँ। 2015, 16, 17 में जब अर्ली हार्वेस्ट, जैसा बोलते हैं ना कि अर्ली हार्वेस्ट हुआ 8-10 ग्राम का झींगा, गुजरात में 2-3 वेंडर थे जो मच्छी बेचने वाले थे। उनको कभी ऐसा क्रैश हार्वेस्ट हुआ तो लेके जाके 500 किलो 700 किलो माल दो तो 150 के ऊपर प्राइस देते नहीं थे कि, तो वो भी बोलते थे सर अनऑर्गेनाइज्ड है, कब माल आएगा, कोई कस्टमर है नहीं, बिकेगा ही नहीं। फिर वो 2 लोगों से बैठ के मैंने बात करी, यार मैं तेरे को हर सैटरडे संडे 500 किलो दूँ तो बोले सर ट्राई करते हैं। तो वो हिम्मत मैंने करी एज ए किसान। सब किसान मुझे सुन रहे हो तो ये बात सुने जी। 150 लाख पौंड है अपने देश में, हम हिम्मत नहीं कर रहे। हम हमारे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के रेडियस में मच्छी बेचने वाले को कभी झींगा नहीं दिया बेचने के लिए। उसको सबको ये बोला कि यार ये छोड़, ये तो एक्सपोर्ट की क्वालिटी है। सबका माइंडसेट उसी में होगा, ये एक्सपोर्ट की क्वालिटी है। नहीं, अगर से एक्सपोर्ट की क्वालिटी है तो दुनिया में सबसे बढ़िया है, तो फिर वही अगर अपने देश में मिले तो इससे अच्छी क्या समस्या है जी। फिर मैंने वो काम किया, 500 किलो उनको हर सैटरडे संडे देता था। मेरे पास करीब 100 पौंड है तो मैंने 5-10 पौंड इसमें डेडिकेट कर दिए कि भाई इसी को क्रैश हार्वेस्ट समझ के ताज़ा माल उनको सैटरडे संडे दिया गया। फिर सैटरडे पे रिस्पॉन्स आया, अरे सर वो तो विज्ञाप है और सैटरडे, मैंने हाँ बिल्कुल है, 1 टन दिया। फिर 2 की तीसरा आया, बोले सर आप उन्हीं को दे रहे हैं, हमको भी दो। तो बोला यार वो 200 रुपये दे रहे हैं, सर मैं 210 देता हूँ। 150 से 210, कल की बात लो 310 रुपये में बेच रहा हूँ। यानी एक्सपोर्ट से 70 रुपये किलो मुझे मेरे घर के आंगन में आज 27 वेंडर है, आप मेरे मोबाइल फ़ोन से ले सकते हो। 27 लोग हैं जो मेरे लिए मेरे फार्म पे आके माल लेके बेच रहे हैं। आज भारत का किसान सिर्फ अनाज नहीं बल्कि ब्लू इकोनॉमी का भी हिस्सा बन रहा है। और मैं इससे बड़ा गर्व से क्या बात बोल सकता हूँ कि जो वेजिटेरियन स्टेट है, सूरत के अंदर आज 5 से 60 टन 24 घंटे में माल बिक रहा है, लोग उसको खा रहे हैं। मुंबई जैसे कोलाबा क्रॉफर्ड मार्केट में रोज का 150 टन बिक रहा है। हमारे देश में 806 डिस्ट्रिक्ट्स है, करीब 6,67,000 छोटे मोटे गांव हैं। सैटरडे यू हैव टू मेक इट अवेलेबल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। 5A पे काम करिए और उसकी शुरुआत किसान को करना चाहिए। किसान ये सोचेगा कि भाई सरकार आके मेरे से उठाएगी और लेके जाके मार्केट में सरकारी मार्केट डेवलप करेगी, सरकारी वेंडर को बिठाएगी, यानी रोना चालू करो ताकि कोई ना कोई आके मदद करेगा। दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड मेरे हिसाब से। जब मेरे लिए वो काम किया कि आपके लिए क्यों नहीं करेगा? मतलब आप कह रहे हैं किसान के पास एक बिजनेस विजडम होना ही चाहिए। आप जैसा मुझे आपने बोले कि सभी शाकाहारी, फिर गुजरात में 2200 करोड़ का बिजनेस क्यों? बिजनेस माइंड। कई ऐसे लोग हैं, भले गुजरात में मैं प्राउडली बोलता हूँ, कोई लोगों का माइंडसेट है कि बेस में, लेकिन जो फिशरमैन कम्युनिटी वो माल पका रहे हैं, और जो फिशरमैन कम्युनिटी नहीं है उनमें कोई फीड का बिजनेस कर रहा है, कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, कोई लॉजिस्टिक का बिजनेस कर रहा है, लेकिन है तो बिजनेस माइंडसेट ना जी। श्रिम्प फार्मिंग एक ऐसा रास्ता है जो मेहनत करने वालों को नई पहचान और अच्छी कमाई दोनों दे सकता है। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं तो झींगा पालन एक स्मार्ट विकल्प हो सकता है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।